हम भारतीय चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बहिष्कार करो चीनी प्रोडक्ट्स का, लेकिन लगता है कि हम सिर्फ चीख ही सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि किसी चीज का बहिष्कार करने के लिए, उसका बायकॉट करने के लिए हमारे पास दूसरे ऑप्शन होने चाहिए। हमारे पास चीनी चीजों का भारतीय विकल्प होना चाहिए, लेकिन नहीं। अब क्या करें? कुल मिलाकर फिर वही चीन का रास्ता। चीन इतना नीच है, वो एंजॉय करता है भारत के साथ बिलियंस का बिजनेस और पीठ पीछे हमारी जमीन पर धीरे धीरे कब्जा भी जमा रहा है, हमारे सैनिकों को मौत के घाट उतार भी रहा है। इन सारी चीजों को एंजॉय करता है चीन। पता है क्यों? क्योंकि हम भारतीय आलसी हैं। बुरा लग सकता है, पर असलियत यही है। हम भारतीय आलसी हैं, आराम परस्त हैं और करप्शन के गुलाम हैं। हमसे हार्ड वर्क और ईमानदारी की अपेक्षा इतनी आसानी से नहीं की जा सकती, ये सत्य है। इतना टेंशन चल रहा है बॉर्डर पे, और अब भी हमारे पास चीनियों को देने के लिए जवाब नहीं है। भारतीय कंपनी को पीछे छोड़ शंघाई की कंपनी आती है और दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर का ठेका ले जाती है। क्या खाक हम बहिष्कार करेंगे चीनियों का? चीनी मल्टीनेशनल सिविल कंस्ट्रक्शन फर्म शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड STEC ने भारतीय कंपनी को पीछे छोड़ दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर का ठेका हासिल कर दिया है। इस ठेके के तहत STEC न्यू अशोकनगर और साहिबाबाद के बीच 5.6 किलोमीटर लंबे टनल का निर्माण करेगी। इस ठेके के लिए 5 कंपनियों ने बोली लगाई थी, लेकिन सबसे कम 1126 करोड़ की बोली STEC की थी। निविदा प्रक्रिया में कुल 5 राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय बोलीदाताओं ने भाग लिया था, लेकिन सबसे कम दाम की बोली लगाकर STEC ने इसे हासिल कर लिया। NCRTC द्वारा बताई गई वित्तीय बोलियों के परिणामों के अनुसार सभी बोलीदाताओं की स्थिति कुछ इस तरह है। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड भारत की 1400 करोड़, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड SKEC JV 1346 करोड़, गुलेरमक 1326 करोड़, लार्सन एंड टूरबो लिमिटेड 1170 करोड़ और शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी STEC 1126 करोड़। अब आप समझ लीजिए, इतना कम कोट करके शंघाई टनल वाले पैसा फिर भी कमा लेंगे, और ये प्रोजेक्ट उन्होंने हथिया ही लिया। भारत में जीत नहीं गए क्या वो? क्या हमारे अंदर लालच नहीं भरी कि हम बाहरी कंपनियों को यहाँ पर बुलाते हैं अपने देश में, और साथ में कम रेट में काम कराने के चक्कर में हमारे लोगों को पीछे छोड़ देते हैं? NCRTC ने पिछले साल नवंबर में पहले भूमिगत नागरिक निर्माण पैकेज के लिए वैश्विक बोली आमंत्रित की थी, और इस अनुबंध पैकेज के लिए तकनीकी बोलियां 16 मार्च 2020 को खोली गई थी। कंपनी दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर पर TBM द्वारा कट और कवर विधि का उपयोग करते हुए न्यू अशोकनगर में साहिबाबाद UP रैंप तक ट्विन टनल को डिजाइन और उसका निर्माण करेगी। इसके अलावा कंपनी आनंद विहार में एक अंडरग्राउंड स्टेशन का निर्माण भी करेगी। NCRTC द्वारा स्वीकृति पत्र LOA जारी करने के बाद STEC को 1095 दिनों में न्यू अशोकनगर और साहिबाबाद के बीच सुरंग बनाने का काम पूरा करना है, यानी कि 1095 दिनों में चीनी कंपनी को यह काम पूरा करना होगा। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के अनुसार टनल का काम TBM द्वारा कट और कवर विधि के माध्यम से ही किया जाएगा। अब आप सोच के देखिए, इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन, देश की राजधानी वहां से हो रहा है मेरठ तक, और ये करने के लिए किसी भी भारतीय कंपनी की बोली जो है वो स्वीकृत नहीं हो पाई। उसने बोली उतनी नहीं लगाई, और नहीं भी लगा पाई तो हमें अपने देश के लोगों को ये काम देना था, अंतर्राष्ट्रीय लोगों को देने का यहाँ कोई भी तुक नहीं बनता था। हमें हमारे देश में रोजगार रखने की जरूरत है। जब हम कोरोना से यहाँ पर पूरा भारत जब संक्रमित है, पूरी तरीके से हम नीचे की ओर जा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे पैरिश कर रही है, इस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम में जरूरत थी कि देश के ही लोगों को काम दिया जाए, रोजगार दिया जाए। लेकिन ये जो हुआ है, ये बेहद खराब डिसीजन हुआ है, और इसके पीछे सरकार नहीं, सरकार की मजबूरी नहीं, सरकार की तो जो मजबूरी है सो रही होगी, सरकार जो खामी होगी वो रही होगी, लेकिन यहाँ खामी है हमारी भी। हम अपने आप को अनुशासित नहीं कर पा रहे हैं, हम लालच का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम सब अपनी विलासिता और आलस्य को नहीं छोड़ पा रहे हैं, करप्शन में जूझ रहे हैं, करप्शन से जूझ रहे हैं, और उसी साइकिल का एक हिस्सा बन चुके हैं। अब हमसे अगर कोई कहे कि ईमानदारी से कम रेट में काम करो, देश के लिए काम करो, तो शायद हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। और यही वो कारण है कि चीन जैसे देश हमारे देश के अंदर एंट्री पा रहे हैं, और हमारे यहाँ के लोगों का जो भी रोजगार है वो ले रहे हैं, और धीरे धीरे भारत पर भी ये अपना आधिपत्य जमाने को, जो इनका जो सपना था वो पूरा करना चाह रहे हैं। पहले इन्होंने चीनी मार्केट्स में चीनी सामान उतारे, और अब हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनियों के ऊपर ये हावी होने जा रहे हैं, और धीरे धीरे हो भी रहे हैं। अगर जल्द ही भारत सरकार ने इस चीज़ के ऊपर अपनी नज़र नहीं डाली तो आने वाली सिचुएशन बहुत ख़राब हो सकती है।
इकोनॉमी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं। याद रखिए, सक्सेस इज़ नॉट इक्वल टू हैप्पीनेस। फाइनेंसेस आपके पास में है इसका मतलब ये नहीं कि आप सक्सेसफुल हैं। आपको सक्सेस मिल गई है इसका मतलब ये नहीं कि आप हैप्पी रहेंगे, आप खुश रहेंगे। खुश रहने के लिए ज़रूरी है अपनी स्वाधीनता बनाए रखना, स्वावलंबी रहना, अपने आप के ऊपर आत्मनिर्भर रहना और स्वतंत्र रहना। इन सब चीज़ों से हम किसी न किसी तरीके से फिर से गुलामी की जंजीरें अपने कदमों में बांध रहे हैं, फिर से हम आर्थिक गुलामी का शिकार हो जाएंगे। इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि देश का युवा जागे, देश का युवा वर्ग बिल्कुल जागे और विलासिता आलस्य को छोड़े और हार्ड वर्क के पीछे आए, देश के प्रति काम करने के लिए आए, करप्शन को छोड़े, जो विलासिता है उसके सपने देखना बंद करे और थोड़ा हार्ड वर्क करे, तभी ये देश फिर से बिल्ड होगा। अगर हम सब अपने अपने स्वार्थों के प्रति पूरी तरीके से बिछ जाएंगे तो यकीन मान के चलिए आने वाला समय हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही ख़राब होने वाला है। अगर आपको ये सही लगा, ये संदेश सही लगा और लगता है कि सही मायने में बहिष्कार चीन का होना चाहिए, तो आप भी ये वीडियो जितना हो सके शेयर करें। क्या पता ये वीडियो उन तक पहुंच जाए जो पॉलिसी मेकर्स हैं और शायद उन्हें समझ आए कि ये वो वक्त है कि देश को देश की ज़रूरत है। देश को किसी विदेश की ज़रूरत नहीं है, चीनियों की ज़रूरत नहीं है, चीनियों के सस्ते सामानों की, चीनियों की सस्ती सर्विसेज की ज़रूरत नहीं है। देशवासियों के प्रेम की ज़रूरत है, देश को देशवासियों के प्रति जो वतन के लिए मोहब्बत है उसकी ज़रूरत है। धन्यवाद।